कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी यानी ब्लैक फंगस जानलेवा बन रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश जैन। खास बातचीत करते हैं। सतीश जी, आपके अस्पताल में बीते 6 से 7 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा मरीज आए हैं। क्या कारण है इतनी ज़्यादा ये बीमारी बढ़ रही है और कैसे इस बीमारी की पहचान होती है? किस किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। ये बीमारी बेसिकली कोविड, अपन जान रहे, एक पेंडेमिक है। जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है, रिकवर हुए हैं, खासकर जो उनमें डायबिटिक रहे हैं, जिनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होने से ये बीमारी पैदा हुई है। और ये एक तरह का डेडली फंगल इन्फेक्शन है जो सबसे पहले नाक से चालू होता है, जबड़े में घुसता है, फिर आँख को फैलता है, आँख की रोशनी ले जाता है बहुत तेज़ी से, और उसके बाद दिमाग में फैलता है और घातक हो जाता है। जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं, डायबिटिक हैं, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया, उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा। जो अर्ली स्टेज में जब ये नाक को पकड़ती है तभी समझ में आ जाए, तभी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज संभव है। वरना आँख को जाती है तो आँख भी निकालनी पड़ती है, रोशनी परमानेंट जल जाती है, और दिमाग को जाती है तो घातक है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो रोगी इससे रिकवर हुए हैं कोविड से, डायबिटिक और स्टेरॉइड वाले, उनको जरा सी भी नाक में समस्या हो, नाक में सूखापन लगे, नाक सुन्न हो, स्वेलिंग आए, काला डिस्चार्ज हो, तालवा काला हो जाए, चमड़ी काली हो नाक की और गाल की, तो उनको खास ध्यान रख के तुरंत विशेषज्ञ को दिखा के उसकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेज ही बेस्ट स्टेज है इसके इलाज की। उसके बाद ये आगे बढ़ेगी तो इलाज की संभावना कम होती जाती है। इसके लिए जो एंटीबायोटिक एक इंजेक्शन लग रहा है, क्या उपलब्धता है उसकी? बाजार में बताई जा रही बड़ी किल्लत है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, और मरीज बहुत परेशान है इस चीज़ के लिए। हम भी सब जगह से कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स को इंजेक्शन मिले। तो ये इंजेक्शन है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो अभी मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमने सरकार से भी गुजारिश करी है, वो भी कोशिश कर रही है, ड्रग कंट्रोलर साहब भी बहुत मदद कर रहे हैं इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। हालांकि प्रयास जारी है, अभी आ नहीं पा रहे इंजेक्शन, पर जल्दी उम्मीद है कि ये इंजेक्शन आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी इंजेक्शन अवेलेबल होंगे। इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सुनने में आ रहा है। अब उपलब्ध ही नहीं हो रहे तो मैं कैसे कहूँ कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन उपलब्ध अब बिल्कुल नहीं हो पा रही है अभी। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये इंजेक्शन उस फंगस में सबसे कारगर है, और ये नहीं मिलना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। एक इंजेक्शन एक मरीज को कितने कितने इंजेक्शन लगते हैं एक मरीज को ये ब्लैक फंगस में? इनके कितना फंगस का लोड है उसके हिसाब से एक मरीज को 4 से 8, किसी किसी को ज़्यादा है दिमाग तक तो 10 इंजेक्शन पर डे भी लग रहे हैं, जो 7 से 10 दिन से किसी किसी को 20 दिन तक भी लगेंगे। और इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है उस इंजेक्शन के अलावा, वही सबसे कारगर है इसमें। अब वो नहीं है तो जो अल्टरनेटिव थेरेपी है वो दे रहे हैं, वो हालांकि उतनी कारगर नहीं है, उनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा हैं, पर कोई चारा नहीं है हमारे पास उसके अलावा देने के लिए। जैन साहब, आपके पास पेशेंट होंगे डॉक्टर साहब, ऐसे कोई पेशेंट है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है? हमारे पास अभी 40 से ज़्यादा मरीज हैं जो अपनी आंखें खो चुके हैं। उनमें भी बहुत सारे हैं जो दोनों आँख खो चुके हैं, और किसी की एक आँख गई है, दोनों आँख गई है। यंग पेशेंट्स हैं, ऐसे नहीं कि सारे बुजुर्ग पेशेंट हैं, बहुत सारे यंग पेशेंट्स भी हैं जिनकी आंखें गई हैं। और ये जो बीमारी आँख की ब्लड सप्लाई को बंद करती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को, जो एक परमानेंट लॉस होता है जो वापस नहीं हो सकता रिकवर। सतीश जी, इससे बचा कैसे जा सकता है इस बीमारी से? स्टेरॉइड नहीं लें, स्टेरॉइड नहीं लेते तो कोरोना से रिकवर होने में समस्या आती है, तो कैसे आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें ये है कि जो मरीज़ हाई रिस्क है, हमको उन लोगों को पहचानना पड़ेगा जो कोविड का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, कि जो बुज़ुर्ग हैं, डायबिटिक हैं, जिनको स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में दिए गए। स्टेरॉइड फ़ायदेमंद है, लेकिन स्टेरॉइड शुरुआत से नहीं दिए जाने चाहिए। स्टेरॉइड जब भी दिए जाएँ तो ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो और शुगर बढ़ जाए तो मुसीबत है। तो ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स को अलग करके उनको कहना पड़ेगा कि आपको ज़रा सी भी दिक्कत आए नाक में, तालवे में, गाल में, कहीं पे भी, तो तुरंत सलाह लेके उसको डायग्नोसिस कराएं ताकि अर्ली स्टेज में इसका इलाज हो जाए। तो सतीश जी, इसका डॉक्टर सतीश, इसका क्या जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड ही है? कोविड से इम्यूनिटी कम करता है, कोविड की बीमारी इम्यूनिटी कम करती है। डायबिटिक्स में पहले से कम इम्यूनिटी होती है, तो कोविड के साथ इम्यूनिटी और कम हो गई, और ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड दिया जाए तो वो फिर आग में घी का काम करता है और इम्यूनिटी कम होगी। तो ये तीन चीज़ें एक साथ मिलके जो नुकसान दे रही है, उन लोगों को ये म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सिर्फ नाक और कान से ही पता पड़ता है या कहीं और से भी? नाक से, सबसे पहले नाक से पता लगता है।
आंखों की रोशनी जाने के पीछे रीजन क्या है? ये बीमारी, ये फंगल इन्फेक्शन खून की नसों को पकड़ता है। ये ऐसा इकलौता इन्फेक्शन है जो बॉडी में घुसते खून की नसों में घुसता है और वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो नाक से जो आँख की ब्लड सप्लाई है उसको पकड़ता है और सबसे नाक के बाद सीधा आँख की रोशनी को पकड़ता है। बहुत सारे लोग दुर्भाग्यवश, उनको ज्ञान नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो आँख की रोशनी जाने के बाद ही उन्होंने आके दिखाया। उनको पता ही नहीं था जबड़े में क्या चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है, आप लोग ये जागरूकता फैलाएं, ये मरीज सतर्क रहें, हाई रिस्क पेशेंट, और जल्दी जल्दी दिखाएं तो ये अपनी आँख की रोशनी बचा सकते हैं। अच्छा, अगर पहले कोई मरीज आता है तो बच सकता है? बस बहुत सारे पेशेंट हैं जो पहले टाइम पे आ गए और उनकी आँखें बचा ली हैं। सर, कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं आपके पास जो डायबिटिक नहीं है फिर भी ब्लैक फंगस का शिकार हो गए? हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं यंग जो डायबिटीज़ नहीं है, पर कोविड एक डायबिटीज जैसी स्थिति पैदा करता है, शुगर बढ़ाता है, और ऐसे पेशेंट्स को स्टीरॉयड दे देते हैं तो ब्लड शुगर बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट भी यंग पेशेंट, कोई डायबिटीज़ नहीं है, शुगर 500 के ऊपर चला गया, स्टीरॉयड के बाद शुगर कंट्रोल नहीं किया, चेक ही नहीं किया और उनको फंगस हो गया। सर, मैंने कई पेशेंट से बातचीत की है तो रेमडेसिविर भी जिनको लगा है कोरोना के बाद, कोरोना के ड्यूरिंग, उनको भी डायबिटीज हो रही है, तो क्या ये भी एक रीज़न है? कोविड एक डायबिटीज जैसी स्थिति पैदा करता है। कोविड जहाँ से इंसुलिन बनता है बॉडी में पैंक्रियाज से, उसको अफेक्ट करता है, तो लोग डायबिटीज़ होने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, शुगर बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। अब इनको इम्यूनिटी कम होगी, शुगर डायबिटीज स्टेरॉइड देंगे तो शुगर की बीमारी पैदा हो जाती है। ठीक है, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश जैन, जिन्होंने खास बातचीत की, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बताया कैसे ब्लैक फंगस फैल रहा है, कैसे आप बच सकते हैं, और ब्लैक फंगस को दूर करने के लिए, उसे ब्लैक फंगस से कोरोना मरीज को बचाने के लिए एक जो दवाई है वो उपलब्ध नहीं हो रही। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी गुहार लगाई है, साथ ही और मंत्री रघु शर्मा से भी लगातार जयपुर के डॉक्टर्स गुहार लगा रहे हैं। इनके अस्पताल में बीते 6 दिनों के अंदर 100 से ज़्यादा मरीज आ गए हैं। ऐसे में इनका कहना है कि ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। अगर आपको पहले ही प्री आपको पता चल जाए पहले से ही, तो आप अवेयर हो सकते हैं, आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, तो आप अपनी आंखें गंवाने से बच सकते हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।